दोस्तों आज मैं ये एक्सरसाइज करवा रही थी अपनी क्लास में, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं अपने दर्शकों को ये सारी एक्सरसाइज सिखाऊं। सो लेट्स कॉल दिस रिलेशनशिप रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। ये इनर वर्क के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपने कोई भी फॉर्म ऑफ इनर वर्क करना शुरू किया है, चाहे मेडिटेशन हो, चक्रा मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, देन ये इसको और भी एनहांस करेगी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ट्विन फ्लेम डायनामिक में या कोई भी पार्टनर डायनामिक में आप ये देखते हो देयर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग या गैप्स होते हैं। आप जो एनर्जेटिकली या इमोशनली चाह रहे होते हो वो आपको नहीं मिल रहा होता, एंड दैट कॉजेज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस हो जाते हो एक दूसरे से और पास नहीं आ पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते एक दूसरे को। सो चाहे आप फॉरगिवनेस एक्सरसाइज भी कर लो, पर फॉरगिवनेस से पहले आपको ये जो है रिलेशनशिप रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज कर लेनी बहुत ज़रूरी है। सो लेट मी बिगिन। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप हर स्टेप को एटलीस्ट 10 मिनट्स करिए, ताकि क्या है ना, ईच स्टेज यू आर एबल टू गिव मैक्सिमम जो अपनी कॉन्सेंट्रेशन है, मैक्सिमम टाइम एंड फोकस, एवरीथिंग, राइट? So let's begin. आप अपनी नोटबुक ले आओ, okay? And in that notebook, on the page, just on the left side, main left side of the page, start writing कि जो भी आपका सबसे ट्रिगर सम रिलेशनशिप रहा है आपकी चाइल्डहुड में, जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर दिया है। ट्रिगर का मतलब जो सबसे ज़्यादा आपको पेन या सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, जिसकी वजह से झगड़े सबसे ज़्यादा हुए हैं आपके बचपन में, ये ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चाहे वो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे कोई सिबलिंग हो, ब्रदर या सिस्टर, या आपके मदर या फादर, कुछ भी हो सकता है, या इवन ग्रैंड पेरेंट्स। बट ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बचपन के जो रिलेशनशिप्स हैं ना दोस्तों, वो अपने ओल्डर लाइफ में, अपनी एल्डर लाइफ में ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि वो ही पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं। सो व्हाट वी वांट इज एक्चुअली ट्राई टू हिट दिस पैटर्न एट द रूट। फिर हम आएंगे कि हम प्रेजेंट डे में इसको कैसे हील करना है। ओके, नाउ ऑन द लेफ्ट साइड एक पर्सन को कॉन्सेंट्रेट करके, वो जो पर्सन मैंने आपको बोला कि जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर आ रहा है, ऑन द लेफ्ट साइड राइट एवरीथिंग यू डोंट लाइक अबाउट देम। क्या वो डोमिनेटिंग है? क्या वो मतलब आपके अच्छाइयों को ओवरलुक करते हैं? क्या वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते या बैड लैंग्वेज बोलते? जो भी आपको अच्छा नहीं लगता ना, उनके बारे में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। और ये जो पार्ट है ना, एटलीस्ट 10 मिनट्स करिए। ओके, नाउ जब आपने सारी ये बुराइयां लेफ्ट साइड पे लिख ली हैं, नाउ जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड नेक्स्ट टू इट आप वो सब लिखिए, सारी जो फीलिंग्स आपको आई इन सारी क्वालिटीज को जब आप एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेट्स से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया आपको कैसा फील हुआ? आपको शेम फील हुआ, दुख फील हुआ, पेन फील हुआ, मिसअंडरस्टूड फील हुआ, डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ? आप अपनी फीलिंग्स लिखिए। फीलिंग्स लिखना जरूरी है, थॉट नहीं, एंगर नहीं। एंगर भी लिख सकते हैं, बट एंगर के नीचे जो हर्ट पोजीशन है वो आप लिखिए कि बहुत मुझे लगा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मिसअंडरस्टूड, मेरी आवाज़ दबाई जा रही है, मुझे अपना नहीं समझा जा रहा, आई डोंट फील चोजन, आई डोंट फील लव्ड। सारी फीलिंग्स वो लिखो, ठीक है? जब आप वो फीलिंग्स लिख रहे हो, वो फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस भी करो। 2 मिनट, 1 मिनट आप देखो कैसा आपको फील हो रहा है। रोने का मन कर रहा है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, डू दिस फॉर 10 मिनट्स, ठीक है? अगर आपकी फीलिंग्स लिखना बंद हो गया है, आपको फील करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हो गया 10 मिनट्स, देन एक और लाइन बनाइए एंड नेक्स्ट टू दैट नाउ स्टार्ट राइटिंग जो आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे उनसे, पर हुआ नहीं। ओके, आप चाह रहे थे कि वो आपको रिस्पेक्ट करें, आप चाह रहे थे कि वो आपको अंडरस्टैंड करें, आप चाह रहे थे कि वो आपको नंबर 1 समझें, आपको फोकस दें, आपको टाइम दें, अटेंशन दें, आपको प्यार दें, आपको चूज करें। सारा वो लिखो उसके नेक्स्ट टू दैट, राइट? स्टार्ट राइटिंग दैट राइटिंग में। और जैसे जैसे आप लिख रहे हो ना, आप वैसे वैसे एक्सपीरियंस करो कि एक्चुअली भगवान उनके अंदर से ये सब आपको दे रहा है। सो 2 मिनट अब आंखें बंद करके आप इमेजिन करो वाकई भगवान उनके अंदर से आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके ही अंदर से, उनके ही द्वारा आपको प्यार कर रहे हैं, उनके ही द्वारा आपको इनवाइट कर रहे हैं, उनके ही द्वारा आपको चूज कर रहे हैं, उनके ही द्वारा आपको फोकस, अटेंशन, सब कुछ दे रहे हैं।
और ये एक्सरसाइज अनदर 10 मिनट्स करिए। इनफैक्ट इसको आप और लॉन्ग भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें करें, ताकि आपका अंदर का पूरा भर जाए, पूरा भर जाए। और आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो अंदर का जो वेल है, जहाँ पे इतना दुख, दर्द, पेन, रिग्रेट भरा हुआ था, वो भरना शुरू हो गया है। और आपको वो टाइम भी याद आएगा जब उन्होंने वाकई आपको प्यार किया भी था, पर आपने नोटिस नहीं किया क्योंकि आपका पेन ज्यादा बड़ा था उस टाइम पे। या हो सकता है अभी आपका रिश्ता चेंज हो गया हो और वो आप देख पा रहे हो कि हाँ एक्चुअली वाकई में तो वो मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, चाहे वो बदले नहीं बदले, बट हमारी जो फीलिंग है ना, हमें वो लेनी जरूरी है। फिर उसके बाद आप उनको फॉरगिव कर दो और अपने आप को भी फॉरगिव कर दो कि अगर आपने इतना टाइम वो ग्रज कैरी करा या दुख कैरी करा, आपको इस बॉडी में दुख कैरी करने की जरूरत नहीं है, रिग्रेट या ग्रज कैरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नीचे लाइन बनाओ, उसके नीचे लिखो लेसन्स। मैंने इस एक्सरसाइज से या ये रिलेशनशिप से क्या लेसन सीखा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। लेसन्स में आप लिख सकते हो कि आई एम लर्निंग हाउ टू रिलीज एक्सपेक्टेशन, कि दूसरे को सोर्स बनाने की जरूरत नहीं, मुझे भगवान को सोर्स बनाना है। या मैं ये लेसन है मेरा कि मैं खुद को रिस्पेक्ट करूंगी, खुद को प्रायोरिटी दूंगी, नहीं ना कि मैं लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी या लोगों की वेट करूंगी कि मुझे प्रायोरिटाइज करें। सो ऐसे 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 आप लेसन्स लिखते जाए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 मिनट बैठे और गॉड से पूछे, गॉड इस रिलेशनशिप में मेरा क्या लेसन था, क्या कोई कर्मा था जो पेंडिंग था जो मैंने नहीं सीखा, और आपको आंसर्स भी आएंगे दोस्तों। ये भी एक्सरसाइज मिनिमम 10 to 15 मिनट्स आप करिए। देन उसके नीचे या नेक्स्ट पेज पे, जो भी है आपका पेज भर गया या जो भी है, राइट, देन यू राइट माई न्यू चॉइसेस। आपकी क्या न्यू चॉइस है, अपने लिए सबसे बड़ी न्यू चॉइस क्या है। देन राइट आई चूज दैट, I choose this, I choose that. So I choose to love myself. I choose to put myself first. I choose to respect myself. I choose to honor my own value, my own gifts. मैं अपने आप को देखूंगी, मैं ये अपनी choices जो आप बना रहे हो कि मैं ये कर लूंगी, ये करूंगी, अपने आप को आप promises दो, अपनी choices बदलो। और with choices आप हर choice को feel करो, और अगर कोई physical action लेना है वो भी लो। ठीक है, फिजिकली आप एक्शन लेना है, लो। एंड अंडरस्टैंड कि जब आपने ये पूरी एक्सरसाइज कर ली, आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेजो कि भगवान, इस रिलेशनशिप में अगर मेरा हित है तो आप कंटिन्यू करिए, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो मेरी जिंदगी से वो चले जाएं, या जाए नहीं जाए, इट शुड नॉट मैटर, बट आपने अपना काम कर लिया है। ओके, नाउ दिस प्रेयर इज बेसिकली टेलिंग यू एंड टेलिंग योर माइंड कि हमने अपना इनर वर्क कर लिया इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद आपको दोबारा सेम रिलेशनशिप पे एक्सरसाइज करनी पड़े, बट हो सकता है कि और डिफरेंट अपसेट्स आ जाएं और डिफरेंट ग्रजेस हों, या ये आप दोबारा रिपीट करिए। बचपन के कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इस बारी मम्मी नहीं तो पापा होंगे, इस बारी नेक्स्ट टाइम होगा भैया नहीं तो दीदी होंगे। सो ट्राई टू कवर एज मेनी, और जितने भी आपके बचपन के रिलेशनशिप है सारे एक एक करके आप ये कवर करें। ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइज जब कर रहे हैं एक ही बारी करें, देन गिव इट अ ब्रेक फॉर 1 or 2 days, then you do it again, and the same exercise can be repeated for your twin flame also. So inner work through relationship reflection, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आपका कोई अनबन होती है, किसी के साथ भी झगड़ा होता है, ऑन गोइंग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पास्ट के ही रिलेशनशिप होने चाहिए, ऑन गोइंग भी हो सकती है ये। एंड इसको आप करके देखिए, आप मुझे बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा। एंड डेफिनेटली दिस विल स्टार्ट मेकिंग योर माइंड वेरी वेरी हेल्थी। आपका जब माइंड हेल्थी होने लग जाएगा तब आप का पूरा फोकस, पूरा ध्यान जो है अपनी तरफ आने में आसानी होगी, और अपने ऊपर सेल्फ लव करने में भी आसानी होगी। अपने आप को प्यार करें, अपने आप को फोकस दें, और यही जिंदगी का सार है दोस्तों। एंड यू विल कीप गेटिंग बेटर, आपका यूनियन भी बेटर होगा इससे, रादर देन ब्लेमिंग एनीवन, या रादर देन ये देखना कि दूसरा ही मुझे समझे। सबसे ज्यादा दर्द तो हमें ये लगता है कि दूसरा हमें समझ नहीं रहा है। आपको ये समझना है कि दूसरा में इतनी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको क्रिएट नहीं किया।
सबसे बड़ी क्षमता तो भगवान में है आपको समझने में। जब हमने ये एक्सपेक्टेशन रिलीज कर देते कि दूसरा हमें पूरा समझे, तो हम एक्चुअली दूसरे के साथ फुल्ली हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम यही वेट करते रहे कि दूसरा हमें समझे, तो हम वो मिस आउट कर जाते हैं कनेक्शन एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बीच में आ जाती है। एक्सपेक्टेशन को रिलीज कर दें और सुखी रहें, शांति रहें। ऑलराइट, सो डू कमेंट, एंड मेरी वर्कशॉप आ रही है 2 अगस्त को। डू साइन अप फॉर दैट, इट इज़ फ्री। एंड वहाँ से मैं आपको गाइड करूँगी कैसे आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ काम करना है, पहले आप मेरी मास्टर क्लास को भी डाउनलोड कर सकते हैं बिफोर द वर्कशॉप, ताकि आप जान सकें इनर वर्क की शुरुआत कैसे की जाती है और किस चीज़ पे फोकस किया जाता है फॉर इनर यूनियन, एंड हाउ आई कैन गाइड यू फर्दर। ऑलराइट दोस्तों, फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब, मैं आपको अगले लेसन में मिलूँगी। ठीक है।